तो इस आसमानी आफत की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। शुरुआत हिमाचल से करते हैं। हिमाचल के मंडी में बादल फट गया है। बादल फटने के बाद आया फ्लैश फ्लड। नदी पर बने पुल और सड़क पर मलबा आ गया। कई गाड़ियां और स्टूडेंट से भरी एक बस फंस गई। एक सरकारी स्कूल को भी भारी नुकसान पहुंचा है इस लैंडस्लाइड की वजह से। कुदरत के प्रहार से मचे त्राहिमाम की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं, जहां बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से हड़कंप मच गया। पल भर के अंदर ही नदी पर बने पुल और सड़क मलबे में तब्दील हो गई। कई गाड़ियां और छात्रों से भरी बस मुसीबत में फंस गई, जबकि एक सरकारी स्कूल को भी भारी नुकसान पहुंचा। बादल फाड़ बरसात से नौबत ये आ गई कि कई जगह भयानक तबाही भरे हालात नजर आए। कालका शिमला रेल मार्ग पर मलबा जमा हो गया, जिस वजह से कई ट्रैक पर पेड़ भी गिर गए। पानी रेलवे स्टेशन पर आ गया, जिससे पूरा रेल ट्रैक ढह गया। इस तरह के मंजर का असर ये रहा कि ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई। भारी बारिश के प्रचंड प्रहार का असर कुल्लू में भी नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में खड़ी 8 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने बचाव टीमों को मौके पर भेजा। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाला। और इधर हिमाचल के मंडी में सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं। पूरी रात गाड़ियों में फंसे रहे सैलानी और सड़कों पर लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। हिमाचल के मंडी से खबर, जहां सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं रास्ते में। पूरी रात गाड़ियों में फंसे रहे हैं सैलानी और उन्हें खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मूसलाधार बरसात से हालात आफत भरे हो गए। बारिश के चलते कांगड़ा बस स्टैंड जलमग्न हो गया। इससे सवारियों और चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यातायात पर बारिश का असर किस तरह हुआ, इसकी एक तस्वीर उधमपुर के जम्मू श्रीनगर हाईवे से भी सामने आई, जहां भूस्खलन के चलते हाईवे को बंद कर दिया गया। मैसेज तो यही दे रहे हैं, अभी ट्रैफिक वाले से मिले हैं, वो बोलता है आगे बंद है, रोड बंद है, बारिश हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के चलते बाधित हो गया, जिस वजह से यहाँ लंबा जाम लग गया। हमने प्लान बनाया था घूमने का, ठीक है, तो यहाँ पे रोड जाम है, इसलिए हमें रीज़न वगैरह तो एग्जैक्ट पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हम 8 आवर्स से जैसे फंसे हुए हैं। कल रात इधर आए, कल से इधर फंस गए। अब बोल रहे 24 घंटा लगेगा रास्ता होने के लिए। हमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें बहुत भूख लगी है, और तो कोई दिक्कत नहीं, बस वेट कर रहे हैं कब जाम खुले, कब जाएं। और इस बीच हर खबर आप तक पहुंचाने हिमाचल के मंडी पहुंच गया ITV9 भारतवर्ष। हिमाचल के मंडी में सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं। पूरी रात उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आई TV9 भारतवर्ष की टीम को भी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लंबा जैम लगा दिखा। मैं इस वक्त मंडी के पास हूँ नागचला में, और नागचला में आप देखिए सड़क पर आपको ये ट्रक दिखाई देंगे जो वोल्वो बसेस हैं, जो कि दिल्ली से मनाली, चंडीगढ़ से मनाली रूट पर चलती हैं। वो सब यहाँ पर एक लंबी कतार में दिखाई देंगी। कई किलोमीटर लंबा ये जाम है। हालांकि छोटी गाड़ियाँ भी आगे जा रही हैं, लेकिन आगे हाईवे बंद है और हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिसमें ट्रक हैं, कमर्शियल वाहन हैं, और उसके अलावा वोल्वो बसेस हैं और दूसरी बसें हैं, उनको पीछे ही रोक दिया गया है। और यहाँ मंडी के पास नागचला में आप देखिए ये तमाम बसें, ट्रक दिखाई देगी, और जो यात्री हैं वो आप देखिए लगातार यहाँ पर बसों को छोड़ने के बाद टैक्सी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घर को वापस जाना चाहते हैं। मनाली की हम बात करें तो सीज़न का वक्त है, इस वक्त काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन जो लैंडस्लाइड हो रहा है, भारी बारिश हो रही है, उसके बाद की स्थिति आप देखिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए पीछे लंबी कतार लगी है, जिसमें भारी वाहन जो हैं, जिसमें ट्रक हैं, बसें हैं, कमर्शियल वाहन हैं, माल ढोने वाले वाहन हैं, वो सब दूर दूर तक आपको कतार में दिखाई देंगे। इनको आगे जाने की परमिशन नहीं है। हालांकि छोटी गाड़ी लेकर लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन कोई अल्टरनेट रूट अभी नहीं है, और मंडी पे आके ही लोग फंस रहे हैं। और मनाली से जो लोग वापस नीचे चंडीगढ़, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए भी अभी जो रास्ता है वो बंद है, और लगातार इस हाईवे को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हाईवे खोलने के करीब आता है स्थानीय प्रशासन, तब और लैंडस्लाइड हो रहा है, क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है। अगले 5 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है।
तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद से आए कुछ यात्री चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लगे जाम में फंस गए। जाम में फंसे इन यात्रियों की समस्या को दिखाती संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पिछले करीब 24 घंटे से लैंडस्लाइड की वजह से बंद है और यात्री जो अपना प्रोग्राम बनाकर आए थे कि वो मनाली जाएंगे, वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताएंगे, वो फंसे हुए हैं। मेरे साथ ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं ये अहमदाबाद से आया हुआ है। गुजरात से लोग मनाली आए थे घूमने के लिए, लेकिन ये लोग अब फिलहाल यहाँ पर फंस गए हैं और सुबह करीब 7 बजे से इनकी जो बस है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनकी जो बस है वो जस की तस है क्योंकि आगे बसों को जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। आप मुझे सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर भगीरथ वाला है। तो कितनी देर से आप लोग यहाँ फंसे हैं और क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पे फंसे हैं। आगे लैंडस्लाइडिंग है इसलिए हमें मना किया आगे जाने के, और ये तब से यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी वाले कोई आंसर नहीं दे रहे और हम तो ये बस ऐसे ही है कि जब खुलेगा तब हमें जाना है, वेट करने। बस ऑपरेटर क्या कह रहा है? बस ऑपरेटर सेम बोल रहा है कि जब यहाँ पे सब खुलेगा तब आप जा सकते हो, इससे पहले नहीं जा सकते। तो आपके खाने पीने का बंदोबस्त खुद ही कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हम खुद कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैगी और ऐसा सब मिल रहा है वो खा रहे हैं। तो या तो बस में आप बैठे हैं या बाहर घूम रहे हैं? थोड़ा बहुत बाहर घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत बस में बोर हो रहे हैं। आप सर अपना नाम बताएं। राज, आप कितनी देर से फंसे और क्या दिक्कत आ रही है? सर साथ में ही हम लोग, और सुबह से हम लोग यहाँ पे फंसे हुए और कोई अथॉरिटीज़ बता नहीं रही है कि कब वो क्लियर होगा एंड कब हम आगे जा पाएंगे। सो हमारा पूरा ट्रिप अभी अटका पड़ा है। कितने दिन की छुट्टियों का प्लान बना के आए? सर 1 वीक का प्लान था हमारा, तो लेकिन वो बीच में अटक गया। बीच में अटक गया। मैम आपका नाम क्या है? निराली। तो आप लोग भी अहमदाबाद से आए? हाँ सर, अहमदाबाद से आए। तो अब क्या कितनी देर से फंसे और कैसे आप लोग अपना टाइम यहाँ पे पास कर रहे हैं? लगभग 24 घंटे तो हो गए और यहाँ पे घूम रहे हैं और थोड़ी देर बस में बैठ रहे हैं, पर कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। वैसे तो खाने पीने बस में ही बैठे हैं, वहीं वेट कर रहे हैं? हाँ, वहीं वेट कर रहे हैं। जाम में फंसे बस के अंदर कुछ यात्री आंध्र प्रदेश के भी हैं। उन्हें क्या समस्या सामने आई, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पिछले करीब 24 घंटे से बंद है और उसके बाद जो यात्री अपनी छुट्टियों की प्लानिंग करके पहुंचे थे पूरे भारत से मनाली के लिए, वो फंसे हुए हैं। आप देखिए वोल्वो बसेस में जो पैसेंजर्स आते हैं वो पिछले करीब 12 से 15 घंटे से लगातार यहाँ पर फंसे हुए हैं और बस के अंदर ही बैठने को मजबूर हैं और यहीं वेट कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप आंध्रा से। तो आपका क्या प्लान था, कहाँ जाना था? मनाली। वेयर यू हैव टू गो? मनाली। कितने दिन का प्लान था वो? 4 days। तो अभी कितनी देर से आप यहाँ वेट कर रहे हैं? फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM। ऐसी बस में बैठे हैं? या। So you all are waiting here like this? Yeah, from morning we are waiting here. What about food and water? Nearby hotels. तो आप देखिए इस सभी यात्री इसी तरह से बस के अंदर ही बैठे हैं, सो रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब नेशनल हाईवे खोला जाएगा। और बसों के अंदर ख़ास तौर पे जो भारी वाहन हैं जैसे बसेस हैं, वोल्वो बसेस हैं, इसके अलावा ट्रक्स हैं और दूसरे जो भारी वाहन हैं उन सब को रोक दिया गया है। और उसके बाद जो यात्री ख़ास तौर पे वोल्वो बसेस के माध्यम से आते हैं दिल्ली से, चंडीगढ़ से मनाली के लिए, वो सब के सब फंसे हुए हैं और बस के अंदर ही रहने को मजबूर हैं। वहीं हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा हुआ है। 15 सेकंड में भरभरा कर गिरा पहाड़ का हिस्सा। लैंडस्लाइड के वक्त मौके पर कुछ लोग मौजूद थे, बाल बाल बची लोगों की जान। हर साल का और इस बीच बड़ी जानकारी, हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लैंडस्लाइड, साथ ही साथ जानकारी है कि बहुत ज्यादा इलाकों में हो सकती है। हिमाचल में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जिलों से आई है तबाही की तस्वीरें जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। मॉनसून अभी पूरे देश में ठीक से पहुंच भी नहीं पाया, लेकिन जल प्रलय की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये तस्वीरें हिमाचल में कांगड़ा जिले के जवाली की हैं, जहां पानी अपनी सारी हदें तोड़कर सड़क पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। शोर ऐसा मानो ये पानी सब कुछ डुबा देने पर आमादा है। जगह जगह नालियां बंद होने के कारण सारा पानी सड़कों पर बह रहा है। इस बारिश के बाद लोक निर्माण विभाग की नींद खुली है और वो हालात सामान्य करने में जुट गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछली बरसात में भी यही हाल हुआ था, लेकिन प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। यहाँ की नदियाँ उफान पर हैं, पानी लोगों के घरों में घुस चुका है।
लोग किसी तरह से इस मुसीबत से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में बारिश के चलते जगह जगह पर सड़कें टूट गई हैं। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक 301 सड़कें बंद हैं और अब तक 27 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हिमाचल में हो रही बारिश का असर वहां पर आने वाले पर्यटकों पर ना पड़े, इसकी कोशिश की जा रही है। सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। और देश के 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड को भी अलर्ट कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई। और बाढ़ बारिश के डबल प्रहार का असर पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक दिखाई दिया। 8 राज्यों की तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र समेत राजस्थान तक की जिंदगी जल बंधक बनी हुई है। आगे आपको सिलसिलेवार तरीके से सभी तस्वीरें दिखाते हैं। तो अगली बड़ी खबर भी आपके सामने रख देते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में मौजूद भिवंडी में भी भारी बारिश के चलते आम लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया। यहां बस डिपो जलमग्न हो गए, सड़कें पानी में लबालब डूबी नजर आई, जबकि बाजार में भी पानी ही पानी नजर आया। बस डिपो पानी पानी, सड़कों पर जबरदस्त जल भराव। बाजार भी हुए जलमग्न। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे में मौजूद भिवंडी की हैं, जहां मूसलाधार बरसात के चलते कुछ इस तरह के हालात दिखाई दिए। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक और बस डिपो पर जल जमाव है, दूसरी तरफ सड़क पर चलने वाले लोग घुटने तक पानी में चलने को मजबूर हैं। वहीं बाजार भी पानी पानी नजर आए। बरसात किस तरह लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी, इसका अंदाजा ठाणे से ही सामने आई इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। यह मॉल के पीछे मौजूद 40 फीट लंबी दीवार गिर गई। इस वजह से एक घर को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और देश के करीब सभी राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से विलेपार्ले में मकान गिरने से कल 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में आज भी जमकर बारिश हो रही है। विलेपार्ले इलाके में नानावती अस्पताल के पास भारी बारिश की वजह से 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत में फंसे 5 लोगों को निकाला गया और कूपर अस्पताल में भेजा गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल हर मॉनसून की तरह इस साल भी पहली बारिश में ही मुंबई बेहाल नजर आया। अंधेरी सबवे में पानी भरने के बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं बीडी रोड, महालक्ष्मी मंदिर के आसपास और साकीनाका जंक्शन वर्ली सीलिंग के इलाकों में भारी वाहन रेंगते दिखाई दिए। कुर्ला, सांता क्रूज और एसवी रोड पर भी ऐसी ही स्थिति देखी गई, जबकि दादर टीटी, सायन रोड, तिलक नगर और दहिसर सबवे में जल जमाव से लोगों को जूझना पड़ा। अहमदनगर में अचानक हुई बारिश से नदियों और नहरों का जलस्तर बढ़ गया। वहीं सिंधुदुर्ग जिले में तेज बारिश के बीच कणकवली कॉलेज रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक पर अचानक एक पेड़ गिर गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। मुंबई के घाटकोपर से खबर है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। लापता 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। कल तेज बारिश में ये इमारत गिर गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और अब रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होने की जानकारी मिल रही है। लापता 2 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। बारिश के प्रचंड प्रहार ने मायानगरी मुंबई से पंजाब के अमृतसर तक तबाही मचा रखी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ घाटकोपर में इमारत ढह गई, वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही मंजर अमृतसर में भी देखने को मिला। मुंबई के घाटकोपर राजावाड़ी कॉलोनी में बिल्डिंग हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। इमारत का एक हिस्सा रविवार सुबह 9:30 बजे ढह गया। इससे कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, जिसको देखते हुए 21 घंटे लंबा ऑपरेशन चलाया गया। इसमें कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी, जिसको देखते हुए 21 घंटे लंबा बचाव अभियान चलाया गया। सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए घंटों मशक्कत की गई। यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा तक मंगाया गया, लेकिन
उस जगह को आइडेंटिफाई लोकेट नहीं किया जा पा रहा था। इस वजह से रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अंततः लगभग 15-16 घंटे के बाद में उस स्पॉट को लोकेटिंग कैमरा के जरिए लोकेट किया गया। और जम्मू कश्मीर में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश ने गर्मी से राहत तो दिला दी, लेकिन मुसीबतों की बाढ़ भी आ गई। सड़क पर आया मलबा, घर आंगन में भरा पानी, जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। अनंतनाग में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया। किसानों के खेत डूब गए और घरों आंगन में पानी भर गया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। कई घर ढह गए और सड़कों पर मलबा जमा हो गया। रामबन सेक्टर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप हो गया। इसके चलते सड़क पर लंबा जाम नजर आया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते सप्ताह में भीषण गर्मी से ग्लेशियर बर्फ पिघलने से पहले से ही नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ा हुआ था और अब इन बारिशों से अधिक बढ़ने की संभावना है। इसके चलते तलहटी इलाकों के लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बारिश के प्रचंड प्रहार से देवभूमि उत्तराखंड में भी लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड केदारनाथ से लेकर चमोली के बद्रीनाथ हाईवे तक हालात बेकाबू नजर आए। मौसम के बदले मिजाज का असर देवभूमि उत्तराखंड पर भी हुआ है। बेतहाशा बारिश के चलते पहाड़ पर नदी नाले कुछ इस तरह से उफान पर आ गए। देखिए, गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर रुकावट आ गई है, जिस वजह से तीर्थयात्री आगे नहीं बढ़ सके। सभी जहां थे वहीं थम गए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहां बारिश के प्रचंड प्रहार से हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। कुछ इसी तरह के हालात चमोली में मौजूद बद्रीनाथ हाईवे पर भी दिखाई दिए। यहां कंचनगंगा में मलबा आने के चलते हाईवे बंद किया गया। अब रास्ता खोलने का काम तेजी से चल रहा है। उधर हरिद्वार में भी मूसलाधार बरसात के चलते हालात मुसीबत भरे दिखे। यहां कहीं घर के अंदर पानी भर गया तो कहीं रास्ते में जल भरा हुआ। सड़कों पर पानी भरने के चलते कई गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आई। यहाँ बारिश की वजह से सुबह की तेज बारिश से यहाँ पे लगभग 4-5 फीट पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गईं, गाड़ियां डूब गईं। मूसलाधार बरसात के कहर में देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी हालात बेहाल दिखाई दिए। यहाँ जहाँ तक नजर गई वहाँ सड़कों पर भारी जलभराव से आम लोगों के आने जाने पर पूरी तरह ब्रेक लग गया। बाढ़ बारिश के दोहरे प्रहार की वजह से गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। एक और पहाड़ पर त्राहिमाम मचा है। वहीं यूपी के बहराइच में एक महिला तेज बहाव में बह गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने महिला की जान बचाने के लिए अभियान शुरू किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरह से इस महिला का रेस्क्यू हुआ। उधर मेरठ में पानी के तेज बहाव की वजह से पुल ही बह गया। हस्तिनापुर बिजनौर से जोड़ने वाला पुल टूटने से सैकड़ों गांव का आवागमन ठप हुआ। तो कनखल में है और संदेश नगर है, रानीपुर मोड़ है और भूपत वाला है। तो जल बहाव की समस्या सामने आई है, जिसका एक रीज़न तो प्रॉपरली जो ड्रेनेज का हमारा सिस्टम है उसको कंटिन्यू ठीक से उसको सफाई नहीं हुई है। बाकी कुछ लोगों के घरों में पानी भरने का डिटेल प्राप्त हुआ है, तो उसमें रेवेन्यू टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और जो लोगों का नुकसान हुआ है उसको प्रायोरिटी के तौर पर उसको GR वगैरह दिया जाएगा। उत्तराखंड के बाद बात असम की करते हैं। असम के 19 जिलों में बाढ़ का कहर है। 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में राज्य के 1500 गांव डूब गए। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ और बारिश का दोहरा कहर पूर्वोत्तर राज्य असम में भी नजर आ रहा है। यहाँ सैलाब से आफत की 3 तस्वीरें आपके सामने। एक और ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, जिस वजह से घरों में भी बाढ़ का पानी आ गया। सूबे में करीब 5 लाख लोगों की जिंदगी मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से जल बंधक बन गई है। वहीं नलबाड़ी में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने से परेशानी बढ़ती जा रही है। नलबाड़ी के अलावा राज्य के बक्सा, बारपेटा, कामरूप रूरल, धुबरी, चिरांग, दरांग, डिब्रूगढ़, धेमाजई में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीमगंज में भी भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं।
लिहाजा बाढ़ के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 10 टीमों को तैनात किया गया। एनडीआरएफ की टीमें निचले इलाकों से बचाव और निकासी के काम में जुटी हैं। एनडीआरएफ ने कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हुए अब तक 120 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया है। बारिश के चलते राजस्थान के श्रीगंगानगर में यूपी के एटा तक शहर के शहर जल बंधक बन गए। मूसलाधार बरसात से राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी जिंदगी जल बंधक बन गई। तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरह सड़कें जलमग्न नजर आई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो गाड़ियों से निकले उन्हें भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में बारिश से हाल बेहाल हो गए। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स के अंदर पानी भर गया, जिस वजह से दुकानदारों को खासी परेशानी हुई। इसी तरह ये तस्वीर हरियाणा के पंचकुला की है। घग्गर नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आने से महिला समेत 7 लोग नदी के बीच में फंस गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नदी का बहाव कितनी तेज है और बहाव में कार कैसे फंसी है। हालांकि गनीमत रही कि पुल के नीचे पिलर से कार फंस गई, जिसके बाद महिला को रस्सी के सहारे बाहर निकाल लिया गया। क्या